श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीम नमः। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में आग लगी। रात उसकी पत्नी ने जोर से उसकी रजाई हिलाई और कहा, उठो नसरुद्दीन, घर में आग लगी है। उसने कहा, तू क्यों फिक्र करती है, कोई हमारा मकान है, हम तो किराए पर रहते हैं। और जाकर वह वापस रजाई ओढ़कर वह सो गया। किराएदार को इतनी क्या चिंता है। अगर तुम भूख को ठीक से देख लो तो तुम पाओगे कि तुम जिस मकान में रह रहे हो उस मकान की ज़रूरतें हैं। ये तुम्हारी ज़रूरतें नहीं हैं। ठीक है, तुम रहते हो, इंतज़ाम कर लेते हो भोजन की, घर की, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है। जब तक हो संभाल लो, लेकिन बोझ ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर कल के बदले आज गिरता हो तो तुम यह न कहोगे कि कल तक रुक जाओ। तुम्हारे मन में इससे कोई बेचैनी पैदा न होगी। दुख को देखो तो तुम तपश्चर्या में लीन हो गए। सिर में दर्द हो तो उसे देखो, तुम अचानक पाओगे कि तुम अलग हो गए हो और दर्द अलग हो गया है। जिसे भी तुम देखोगे उससे तुम अलग होने लगोगे। दृष्टि अलग करती है, क्योंकि जिसे तुम देखते हो वह दृश्य हो जाता है और तुम देखने वाले हो जाते हो। तारतम्य टूटता है। सिर में दर्द है, देखो, इस कीमती अवसर को खो मत। जितनी भी सिर दर्द की दवाएं हैं वे केवल बेहोशी की दवाएं हैं। कुछ और हो जिससे सिर दर्द मिटता नहीं, सिर्फ भूलता है। अच्छा हो कि तुम देखो। दर्द को जिसने देखा वह दर्द के बाहर हो गया। जो दर्द के बाहर हो गया वह हंसने लगेगा जब जिंदगी एक जाल मालूम पड़ेगी जिसे तुमने अपने हाथ से रचा हुआ है और भाग भाग कर रचा हुआ है। जिस जिस चीज से तुम आंख चुरा रहे हो वही तुम्हारा पीछा कर रही है। दिवालिया हो गए हो तुम, भागो मत, गौर से देखो तो तुम पाओगे कि दिवालिया तुम सदा से थे। यह बैंक्रप्सी कोई आज नहीं हो गई, तुम सदा से थे। यही भ्रांति थी कि तुम्हारे पास कुछ है, यह भ्रांति टूट गई। एक तथ्य का उद्घाटन हुआ, तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं है। तुम कुछ लेकर आए नहीं, तुम कुछ लेकर जाओगे भी नहीं, तो बीच में तुम मालिक कैसे हो सकते हो। तुम्हारी मालकियत धोखे की है। जब भी जीवन में दुख आए, पीड़ा आए या मृत्यु आए, तुम्हारे पास आए, तुम्हारे मित्रों के पास आए, परिजनों के पास आए, अजनबी पर घटे, तुम उसे देखना। तुम यहाँ वहाँ आँख को मत डावाडोल करना, आँख बंद मत करना। तुमने आँख बंद की कि तुम एक बहुमूल्य अवसर से चूक गए, और जो आँख खोलकर देखेगा उसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। बुद्ध ने कोई सिद्धांत नहीं दिया है, जगत को कोई शास्त्र नहीं दिया है, यह तो जीवन का सीधा अनुभव है। वह सत्य वैसे ही है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, ये सत्य जीवन के आधार हैं। दुख है, हर दुख का कारण है। बुद्ध की दृष्टि बड़ी वैज्ञानिक है। वे एक वैज्ञानिक की तरह जीवन का विश्लेषण करते हैं। इसलिए बुद्ध के धर्म को लोगों ने विश्लेषण का धर्म कहा है, तर्क का, बुद्धि का धर्म कहा है। साफ साफ हिसाब बांटा है बुद्ध ने। बुद्ध कोई रहस्यवादी नहीं है, जिसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें रहस्य का अनुभव नहीं है। उन्हें रहस्य का अनुभव है, लेकिन उस रहस्य की वे बात नहीं करते। वे तुम्हारे जगत का विश्लेषण करते हैं। जिस दिन तुम्हारा जगत विश्लिष्ट हो जाएगा, तुम जागोगे, रहस्य का जन्म होगा। उस रहस्य को कहा नहीं जा सकता, इसलिए
बुद्ध रहस्य के संबंध में चुप हैं, सिर्फ प्रक्रिया के संबंध में बताते हैं। मंजिल के संबंध में मौन है, रास्ते का पूरा नक्शा दे देते हैं। बुद्ध ने जागकर देखा कि जीवन दुख है, इसका तुम्हें अब क्या पता क्यों नहीं चला? तुम किसी भांति आंख चुराते रहे, जब भी दुख आए तब तुमने कुछ कहकर अपने को समझा लिया। तुमने कभी स्वीकार न किया कि दुख है। तुम इतने डरे हुए हो, भयभीत हो, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम भयभीत हो और अगर एक दुख से बचोगे तो तुम उससे भी बड़े दुख में गिरोगे, क्योंकि बचाव यहां हो नहीं सकता। एक तरफा कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। यह हो सकता है कि एक दुख को बचाने को तुम दूसरे दुख में उतर जाओ, थोड़ी देर को भूले रहो, फिर तीसरे दुख में उतर जाओ, फिर थोड़ी देर को भूले रहो। जिंदगी भर तुम दुख बदलते रहो। लोग मरघट ले जाते हैं किसी की लाश को तो कंधा बदलते रहते हैं ना। थक जाता है एक कंधा तो दूसरे कंधे पर रख देते हैं, बोझ उतना ही बना रहता है। दूसरा कंधा थोड़ी देर खिंचता है, थक जाता है, फिर कंधा बदल लेते हैं। जिंदगी भर तुम दुखों से कंधा बदलते रहे हो। एक पत्नी से थक जाते हो, दूसरे विवाह का विचार मन में उठना शुरू हो जाता है। एक धंधे से ऊब जाते हो, मन दूसरे धंधे की योजनाएं बनाने लगता है। एक वासना मुंह को तिरक्त कर जाती है, तत्क्षण तुम दूसरी वासना से मुंह के स्वाद को वापस ले लेना चाहते हो। बाकी तुम बदलते दुख को हो, एक दुख से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जीवन भर तुम कंधे बदलते हो और जब मौत सामने आती है तब तुम पाते हो कि तुम्हारा जीवन दुख की एक राशि है। उससे घबराहट होती है, इसलिए आदमी मौत से डरता है। मृत्यु का डर नहीं है, वह जीवन भर के दुखों की राशि का दर्शन होता है, उसका डर है। यह कमाई है। इतनी मेहनत, इतने श्रम और इतनी संलग्नता, इतने संकल्प से वह पाया है। मृत्यु सभी को दिवालिया छोड़ जाती है, सिर्फ उन थोड़े लोगों को छोड़कर जिन्होंने मृत्यु के पहले ही जीवन के दुख का साक्षात कर लिया है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीम नमः। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में आग लगी। रात उसकी पत्नी ने जोर से उसकी रजाई हिलाई और कहा, उठो नसरुद्दीन, घर में आग लगी है। उसने कहा, तू क्यों फिक्र करती है, कोई हमारा मकान है, हम तो किराए पर रहते हैं। और जाकर वह वापस रजाई ओढ़कर वह सो गया। किराएदार को इतनी क्या चिंता है? अगर तुम भूख को ठीक से देख लो तो तुम पाओगे कि तुम जिस मकान में रह रहे हो उस मकान की ज़रूरतें हैं। ये तुम्हारी ज़रूरतें नहीं हैं। ठीक है, तुम रहते हो, इंतज़ाम कर लेते हो भोजन की, घर की, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है। जब तक हो संभाल लो, लेकिन बोझ ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर कल के बदले आज गिरता हो तो तुम यह न कहोगे कि कल तक रुक जाओ। तुम्हारे मन में इससे कोई बेचैनी पैदा न होगी। दुख को देखो तो तुम तपश्चर्या में लीन हो गए। सिर में दर्द हो तो उसे